आज मैं आपको एक रियल घटना बताने जा रहा हूं। वैसा घटना जो आप हर किसी के जुबान से जरूर सुनते होंगे। यह एक शिक्षाप्रद घटना से आधारित है, जिसमें बच्चे हमेशा अपने शिक्षा के पीछे हमेशा भागते रहते हैं। वो कहता है मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, और उनकी माँ बाप चाहता है कि शिक्षा प्राप्त करके मेरे बच्चे मेरे घरों को सही रूप से वह चलाएंगे। मगर परंतु यह जो जनरेशन है जो अभी चल रहा है, ये इसमें बच्चे चाहते हैं मैं नहीं पढ़ूं, परंतु शिक्षा वह मुकाम को हासिल कर सकता है जो मुकाम आप चाहते हैं, उस मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। एक बहुत ही गरीब परिवार का घर था। इसमें संतान उसका सिर्फ एक ही था। उसके घरों में खाने के लिए बहुत ही कम अनाज हुआ करता था, मगर वह अपने बच्चे को चाहती थी कि वह किसी तरह पढ़ लिख ले और मेरे घर को वह संभाल लेगा। परंतु उनका बच्चा इतना लाड प्यार में बिगड़ गया था कि वह पढ़ाई के नाम सुनते ही वह कहीं और दूर कोसों दूर भाग जाया करता था। एक दिन की बात है कि उनकी माँ ने उसे कहा कि बेटा जाओ तुम जाके पढ़ लो, परंतु यह सुनकर उनके बेटे ने वह माँ से कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मगर परंतु माँ उसे बोलता है, बार बार बोलता है कि जाओ बेटा पढ़ लो, तुम्हें पढ़ाई जो है बहुत जरूरी है, तुम्हें इस घर को किसी तरह चलाना भी है। मगर परंतु उस बच्चे को पढ़ाई के नाम से बहुत ही घृणा हुआ करता था। वह 10 के क्लास में वह पढ़ रहा था, परंतु उसे पढ़ाई से कोई दिल लगी ही नहीं था। एक दिन की बात है, वह उनकी माँ इतनी गरीबी में था, वह अपने किसी तरह बूंद बूंद करके वो अपने पैसे को जमा कर रहा था। अचानक एक दिन उनके लड़के ने उनके पैसे को चुराया और वह चुराकर वो मुंबई जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उस पैसे को इस कदर से वह खर्च करने लगा जैसे मानो कोई सावन की घटा की तरह वो बरसना चालू हो गया, और वह पैसे को पूर्ण रूपेण से 7 दिनों के अंदर वह खत्म कर दिया। इधर उनकी माँ रोती बिलख रही थी कि मेरे बच्चे जो है आखिर कहाँ है, कैसे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, खा भी रहा है या नहीं भी रहा है पता नहीं। वह रो रही थी, आंखों से आंसू की दरिया की तरह बह रहा था। मगर उस बच्चे को ये सब कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, उस पैसे को मैं किस तरह से उड़ा रहा हूँ, उसे कोई भी अंदाज ही नहीं था। 7 दिन बीत गया और वह इस तरह से पैसे को बर्बाद किया कि वह 7 दिनों के अंदर ही उनका टोटल पैसा क्या हुआ, खत्म हो गया। और अगली दिन जब सुबह होती है तो वह देखता है, वह अपनी चारों तरफ अपने पॉकेटों को सर्च करता है, खोजता है, परंतु उसके जेब में एक भी रुपया नहीं था। वह अब भूख के मारे वह बिलखने लगा। वह किसी के पास जाता तो देखता कि मैं आखिर उससे किस तरह से मैं भीख मांगूं। वह भीख मांगने के कगार पे भी नहीं था। वह 4 दिन तक वह किसी तरह अपने आप को पानी पी पी कर वह दिन को गुजार रहा था, परंतु वह दिन गुजारते गुजारते 5वां दिन जब हुआ, वह पानी जब पी रहा था तो उसे पानी वह पेट में गिरने लगा। वह पानी पीते ही उस जगह वह बेहोश सा गिर गया। गिरने के बाद वह कुछ देर के बाद वह उठा और वह मुंबई के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, और वहां पे उसने देखा कि एक पाव रोटी आधी कटी गंदगी से लगा हुआ लथपथ था। उसे इतनी तेज भूख लगी हुई थी कि मानो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसे भूख दिखा दे रहा था। उस पाव रोटी को उठाया और वह ना कुछ देखा और उसे चुपचाप वह खाने लगा।
वह अपनी भूखों को मिटाया, परंतु वह उसे कोई अंदाज ही नहीं था कि मेरा भूख इतनी तेज था कि उसे कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा था। वह पाव रोटी को खाया और वहां से वह चल दिया। दिन गुजरने लगा। दिन धीरे धीरे गुजरना प्रारंभ हो गया। अगले दिन जब सुबह होती है तो वह भूख के मारे बेहाल हो रहा था और वह रास्ते से गुजरता जा रहा था और उस रास्ते पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कूड़ा खाना है और उस कूड़ा खाने में देखा कि बहुत सारे कुत्ते उसमें मंडरा रहे थे और उस जगह एक रोटी पड़ा मिला और बहुत ही सूखी रोटी थी और उसमें कई सारे गंदियां लगी हुई थी और वह उसे देखते के साथ वह बच्चे उस पे झपट पड़ा और उस रोटी को उठाया और जैसे ही उसने मुंह में लिया वह रोने लगा, बिलखने लगा। उसे अपनी गांव की याद आने लगा कि अगर वहां होता तो मुझे यह स्थिति नहीं होता आज। परंतु वह इतनी जोर से भूख लगा था, वह उस गंदगी को भी वह देख नहीं रहा था और वह खाना प्रारंभ करने लगा। वह खाया और वहां से वह जाके स्टेशन पे जाके वह सो गया। वह भूखे से वह तड़प रहा था, उसे भरपेट उसे खाना नहीं मिल रहा था और वह अंदर अंदर वह बहुत ही कमजोर होने लगा था। वह किसी के पास वह भीख तक भी मांग नहीं पा रहा था। उसे गांव की अब याद आने लगा कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा करना मुझे नहीं चाहिए था। वह शिक्षा से बहुत दूर चला गया था, परंतु वह क्या करेगा। वो प्लेटफॉर्म पर वह सो गया। वह जब सुबह होती है तो वह भूख के मारे बिलख रहा था, वह रो रहा था और उसने देखा एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजरी और उस प्लेटफॉर्म से गुजरने पे एक व्यक्ति ने एक पाव रोटी को फेंका। फेंकते ही उस लड़के ने वहां पे झपटा और झपटने के बाद जैसे ही उसे मुंह में खाना चाहा तो एक भिखारी उससे छीन लिया और छीनते ही वह लड़का उसे देखता रह गया और देखते देखते वह लड़का उसी जगह बेहोश से गिर गया। कुदरत की करिश्मा देखो कि उसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग उसे देखने लगे, भीड़ लग गया और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उसे पहचान लिया और उसे पहचानने पर उसे अपने गोद में बिठाकर उसे अपने गांव ले आया और गांव ले जाने के बाद उनके दरवाजे के पास नॉक किया, खटखटाया और लड़का बोल रहा था कि मुझे मारेगी माँ, मुझे पीटेगी, मुझे बात बोलेगी। इस तरह से वो रो रहा था, बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मम्मी मारेगी। तो इस तरह से बोल रहा था, मगर उसके लोगों ने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम शांत से खड़े रहो। मगर वह बच्चा रो रहा था। जब वह दरवाजा माँ उसकी खोली, उसे देखते ही साथ उसे अपने सीने से लगाया और उसे चूमा और कहने लगा कि बेटा तुम ऐसा गलती क्यों किया, तुम भागे क्यों, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी तो कोई बात नहीं, मगर तुम भागते नहीं। वो रोने लगा, बिलखने लगा, उसे सीने से लगाया। इस कदर से वह बिलखने लगी कि बेटा तुम इस तरह से काम ना किया करो। और उस लड़के ने उसमें माँ को गोद में लेके सीने से लगाकर उसने बोला कि माँ अब मैं इस तरह से गलतियां अब मैं कभी नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई अवश्य करूंगा। मैं समझ गया कि पढ़ाई क्या चीज है, मैं हर एक चीज समझ गया। आज के दिन के बाद मैं यह गलती नहीं करूंगा। तो बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अब जो है आप सब क्या करते हैं, इस उम्र में, कच्चे उम्र में क्या करते हैं, आप माँ बाप के बातें को नहीं मानते हैं और अपने घर को आप छोड़ के चले जाते हैं। परंतु स्थितियां क्या हो सकती है आप ये जानते नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षा है, दुनिया का हर एक चीज को आप छीन सकते हैं, रोटी हो, कपड़ा हो या मकान हो। अगर आप शिक्षा है तो ये तीनों चीज को आप छीन सकते हैं। अगर यह चीज नहीं है तो आप कुछ भी छीन नहीं सकते हैं। अगर बच्चों ये वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना